कासमी साहब देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं महाकुंभ के डंके के साथ जो पूरी दुनिया में बज रही। अच्छी बात है। सनातन का आस्था का सबसे बड़ा पर्व प्रयागराज की धरा पर मनाया जा रहा है। लेकिन मन में सवाल आता है कि मुस्लिम देशों में, खास तौर पर पाकिस्तान, बहरीन, यूएई जैसे देशों में, कतर जैसे देशों में महाकुंभ को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही है, लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप? दरअसल कुंभ जो है प्रयागराज के संगम पर नया नहीं है और हजारों साल पुरानी परंपरा है। और महाकुंभ भी 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हजारों लाखों करोड़ों साधु संत जो है वो वहां पहुंच करके अपनी पूजा पाठ स्नान करते हैं और जो है मन को और इस पूरी इंसानियत की पवित्रता की दुआ करते हैं। और इसमें इस बार खास सिर्फ इतना समझिएगा आप कि योगी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने कुंभ को हर तरीके से, ये मैं समझता हूँ जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं मेरे आपके सबके, उसमें सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, फैसिलिटीज है, यानी उसको एक पर्व के तरीके से मनाने का मौका दिया। साधु संत इसको बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन एक पर्व, एक उत्साह, एक खुशी कि वो अपने आप को सारी फैसिलिटी, अपने आप को सिक्योर समझें, अपने आप को महफूज समझें और सारी सुरक्षा सुविधा के तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसने एक पर्व की शक्ल ले ली। और जब पर्व की शक्ल ली है तो पूरी दुनिया के अंदर एक जो मैसेज जाना चाहिए था महाकुंभ के मौके पर वो गया है। अब ये देखिएगा कि वहां 30-35 से 40 करोड़ तक लोग जाने हैं। उन सब की सुविधा का ख्याल रखना, उनके सुख का ख्याल रखना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, उनके खाने पीने रहने सहने का, तो ये मैं समझता हूँ कि इतिहास में अपने आप में योगी जी का एक कारनामा है और वहां की सरकार का एक कारनामा है जो अपने आप में इतिहास में लिखा जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया अब महाकुंभ को देख रही है कि 30-35-40 करोड़ लोगों की व्यवस्था एक जमीन पर एक वक्त में वो कैसे हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी। अब ये तो दुनिया जानती है कि दुनिया भर के देश, दुनिया में सैकड़ों देश ऐसे हैं जो अभी जितने लोग कुंभ में मौजूद हैं कि कुंभ से छोटे हैं। दुनिया में सैकड़ों देश हैं ऐसे, तो वो देख रहे होंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह के इंतजामात है। भारत कितना विशाल देश है कि दुनिया, यानी इंडिया और बाहर दुनिया से आए हुए करोड़ों अपने सनातनी भाइयों को वहां कैसे हम लोग, मतलब हमारी सरकार सुविधा दे रही है, तो जो है इंतजामात कर रही है, तो उस पर चर्चा वाकई हो रही है पूरी दुनिया में। जाए या फिर इंतजामातों को देखने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, इसलिए इतना सर्च हो रहा है महाकुंभ मुस्लिम देशों में, इस्लामिक देशों में? हाँ, इसकी एक वजह ये भी है और दूसरे ये भी इसलिए भी सर्च हो रहा है कि सनातन को जानने का लोगों के अंदर एक जिज्ञासा, एक उम्मीद आई है कि सनातन है क्या, उसको देखे तो सही। इतना बड़ा पर्व सनातन में है, इतनी शांति है, इतना जो है वो पूरी दुनिया में अमन भाईचारे का एक संदेश जो सनातन से जा रहा है, कुंभ से भी जा रहा है, सारी जगह से जाता है, वो हर पर्व से, हर त्योहार से जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर एक अंदर से एक उम्मीद जगती है इंसान की। और पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में, वो देखते हैं कि इतना बड़ा इंतजाम भी कैसे है और इतना बड़ा मैसेज भी है कि पूरी दुनिया के लिए वहां से दुआएं हो रही है, विश्व में शांति हो। आपने देखा होगा कितने हमारे साधु संत जो है वो तपस्या कर रहे हैं और कितनी कड़ी तपस्याएं उनकी है। तो खालिस ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, तो विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, और उसमें सनातन का कितना अहम रोल है। तो इसलिए भी, और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 2-3 ये बड़ी वजह मुझे समझ आ रही है कि इस वजह से भी पूरी दुनिया में महाकुंभ की इस बार चर्चा हो रही है। मैंने तो देखा है कि यूरोप कंट्री के जितने टीवी चैनल्स हैं, वहां के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां का प्रिंट मीडिया है, मैंने अरब देशों का देखा कि वहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अहमियत के साथ जो है महाकुंभ को दिखा रहा है और महाकुंभ के दृश्य और नजारे और पूरी दुनिया में इस वक्त। अब ये देखिएगा कितनी खुशी होती होगी उन भाइयों को जो सनातनी भाई बिल्कुल पूरी दुनिया के आखिर के हिस्से में बैठा हुआ है और उस देश में बैठ करके, या किसी इस्लामिक कंट्री में बैठ करके, या किसी यूरोप कंट्री में बैठ करके वो देख रहा है कि प्रयागराज पर हमारे देश में इतना बड़ा साधु संतों का मेला विश्व कल्याण के लिए और विश्व की शांति के लिए आया हुआ है और वो पूरी दुनिया को पीस का, शांति का, अमन का मैसेज दे रहा है।